सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपको रिसर्च ग्राफी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। कल की अवतार और इमाम मेहदी की शख्सियत और मकसद को अक्सर मुख्तलिफ मजहबी और फलसफी दायरों में एक दूसरे से मिलाकर देखा गया है। ये दोनों शख्सियतें आखिरी जमाने में आने वाले मसीहा हैं जो दुनिया को जुल्म और सितम से निजात दिलाकर इंसाफ और अमन का निजाम कायम करेंगे। लेकिन दोनों के हवाले से मुख्तलिफ अकीदे हैं जो हिंदू धर्म और इस्लाम की तालीमात में फ़र्क की झलक देते हैं। इस तज्जियाती मकाले का मकसद ये है कि दोनों शख्सियतों को तफसील से समझा जाए और इस सवाल का जवाब दिया जाए कि क्या कल की अवतार और इमाम मेहदी असल में एक ही शख्सियत है, एक हिंदू और इस्लामी दुनिया में नजर आखिर ज़मा। कल की अवतार हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक कल की अवतार विष्णु का 10वां रूप है जो कलयुग, पाप और अधर्म का युग के अंत में आएगा। हिंदू धर्म के मुताबिक दुनिया एक लंबी मियाद के बाद कलयुग में दाखिल हो गई है जो पाप, जुल्म, धोखे और असूलों की तबाही का दौर है। जब ये युग अपनी इंतहा पर पहुंचेगा तो कल की अवतार दुनिया में पैदा होगा और जुल्म का निजाम खत्म करेगा। उसे एक ताकतवर, खुशहाल और इंसाफ पर मबनी निजाम कायम करना है। इमाम मेहदी इस्लाम के मुताबिक इमाम मेहदी आखिर जमाने में आएंगे जब दुनिया जुल्म और सितम से भर चुकी होगी। मेहदी का मकसद यह होगा कि इस्लाम को फिर से कायम करें, इंसाफ और हक को बर्पा करें और दुनिया में अमन और शांति का निजाम लाएं। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के खानदान से होंगे और उनका आना इस्लाम में एक बड़ी अलामत समझी जाती है जो क़यामत के करीब होने की निशानी है। दो अकायद में शिनाख्त का फर्क। हिंदू धर्म में कल की अवतार कल्कि को हिंदू धर्म के हिसाब से एक मजलूम अवाम की मदद करने वाले और अधर्म का सामना करने वाले फिदाई के तौर पर देखा जाता है। वो एक तलवार से लड़ने वाला योद्धा होगा जो अपने हाथों से जुल्म का निजाम खत्म करेगा। ये दावत हिंदू धर्म के अंदर एक आखिरत से मुतालिक कॉन्सेप्ट है जो पिछले अवतारों से जुदा है। इस्लाम में इमाम मेहदी को इस्लाम के मुक़द्दस मतन के जरिए असल में एक इस्लामी रहनुमा और नजात दहिंदा के तौर पर देखा जाता है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के बाद इस्लाम के निजाम को फिर से लाएंगे। मेहदी का आना दुनिया के इंसाफ को फिर से कायम करने के लिए होगा और उनका जिक्र हदीस में हुआ है। 3 शख्सियत का तुकाबली जायजा। ज़हूर का वक्त। कल की अवतार और इमाम मेहदी दोनों का ज़हूर आखिर ज़माने में होगा जब दुनिया पाप और जुल्म से भर चुकी होगी। इस पहलू में दोनों शख्सियतें बहुत मुशाबिह लगती हैं। मकसद और मिशन। कल की अवतार का मकसद दुनिया को धर्म का निजाम वापस दिलाना है जबकि इमाम मेहदी का मकसद इस्लामी इंसाफ का निजाम कायम करना है। दोनों का मिशन जुल्म का निजाम खत्म करना और इंसाफ और अमन का निजाम कायम करना है। यानी मकसदात में बहुत हद तक एक जैसा लगता है। जंग और तलवार। कल की अवतार तलवार से लड़ाई करेगा और जुल्म और सितम का खात्मा करेगा जबकि इमाम मेहदी भी जंग करेंगे मगर इस्लाम के तौर पर इनकलाब लाना उनका महवर होगा। दोनों अपने वक्त की ताकतवर अवाम और हुकूमतों के खिलाफ जंग करेंगे। 4 मजहबी इस्तिलाहात में मिलता जुलता पहलू। हिंदू और इस्लामी दोस्त के इस्तिलाहात में कई दफा कुछ मौजू और अलामाती ताबीरें होती हैं जो मजीद बढ़कर आपस में मुताबकत का तासुर दे सकती हैं। जैसे कल्कि को एक मसीहा के तौर पर देखा जाता है और इमाम मेहदी को भी एक नाजात दहिंदा और इनकलाबी शख्सियत समझा जाता है। 5 तफरीक और मुख्तलिफात। मजहब का असर। हिंदू धर्म एक बहुदेववादी मजहब है जहां बहुत से देवताओं की इबादत होती है जबकि इस्लाम तौहीद, एक खुदा पर मबनी है। इस वजह से इमाम मेहदी का इस्लाम के तौहीदी निजाम को कायम करना और कल की अवतार का हिंदू धर्म के बहुदेववादी निजाम के अंदर इंसाफ लाना मुख्तलिफ है। तरीका और असास। कल की अवतार को विष्णु भगवान का रूप माना जाता है जबकि इमाम मेहदी को नबी या रसूल नहीं समझा जाता। इमाम मेहदी एक इंसान होंगे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के नस्ल से होंगे जबकि कल्कि को खुदा का रूप माना जाता है। 6 क्या कल की अवतार ही इमाम मेहदी है? एक तजवीज। मुख्तलिफ नजरियात और ख्यालात के बावजूद कुछ लोगों का यह ख्याल है कि कल की अवतार और इमाम मेहदी असल में एक ही शख्सियत है। यह ख्याल इस बात पर मबनी हो सकता है कि दोनों का मकसद जुल्म और सितम का खात्मा करना और इंसाफ का निजाम कायम करना है। अगर हम उनके ज़हूर, मिशन और मकसद को देखें तो दोनों के दरमियान काफी मुताबकत है। लेकिन यह नजरिया सिर्फ एक क्यासी और फलसफी तज्जिया है जो मुक़द्दस मतन और अकीदों की तफरीकात को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह तहकीकत तलब है। नतीजा। जहां तक अकीदों का ताल्लुक है कल की अवतार और इमाम मेहदी के दरमियान काफी फर्क है। लेकिन इन दोनों शख्सियतों को आखिरी ज़माने में आने वाले नजात दहिंदा के तौर पर देखना एक दिलचस्प और तवील नजरिया है। मुख्तलिफ मजहब अपने दायराकार में आखिरी फिदाई और नजात दहिंदा को देखते हैं। क्या ये एक ही शख्सियत है? ये सवाल अब भी माकूल तफसीर और गौर फिक्र का मोहताज है। कल की अवतार और इमाम मेहदी में समानताओं का एक विस्तृत और गहरा विश्लेषण किया जा सकता है जिसमें दोनों के बीच कई धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व जुड़े हुए हैं। पहली समानता यह है कि दोनों को दुनिया में सुधार और न्याय स्थापित करने के लिए भेजा जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार कल की अवतार विष्णु के 10वें अवतार हैं
जो धरती पर तब अवतरित होंगे जब दुनिया अधर्म, अन्याय और अनैतिकता से भर जाएगी। इसी तरह इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इमाम मेहदी वह महापुरुष होंगे जो न्याय और सच्चाई को स्थापित करने के लिए आएंगे जब धरती पर अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा। दूसरी समानता यह है कि दोनों का आगमन एक महान युद्ध के समय होगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कल की अवतार का अवतरण कलयुग के अंत में होगा, जब धर्म का नाश हो जाएगा और अधर्म का प्रबल होगा। वहीं इस्लाम में कहा गया है कि इमाम मेहदी का आगमन उस समय होगा जब दुनिया एक बड़ी लड़ाई में उलझी होगी, जिसे मलहमा, महायुद्ध कहा जाता है, और उनके द्वारा शांति और न्याय की स्थापना होगी। तीसरी समानता उनके उद्देश्य में है। दोनों का लक्ष्य समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत करना और एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है। कल की अवतार अपने साथ एक सुनहरा युग, सत्य युग लाएंगे, जहां सच्चाई, धर्म और नैतिकता का शासन होगा। इमाम मेहदी का भी यही उद्देश्य है कि वे धरती पर इस्लामी कानून और न्याय का राज्य स्थापित करेंगे और अत्याचार का अंत करेंगे। चौथी समानता दोनों की मसीहाई भूमिका में है। दोनों को मसीहा के रूप में देखा जाता है, जो मानवता को बुराइयों से मुक्ति दिलाएंगे और धर्म का पुनर्निर्माण करेंगे। कल की अवतार को हिंदू धर्म में धर्म के पुनरुद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है, जबकि इमाम मेहदी इस्लाम में धार्मिक और सामाजिक सुधार लाने वाले महापुरुष माने जाते हैं। पांचवी समानता यह है कि दोनों के बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं। हिंदू ग्रंथों में कल की अवतार के बारे में कहा गया है कि उनका जन्म शंभल नामक गांव में होगा और वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। इस्लाम में भी इमाम मेहदी के आगमन की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें बताया गया है कि उनका नाम पैगंबर मोहम्मद के नाम से मिलता जुलता होगा और वे दुनिया में फैले अन्याय को खत्म करेंगे। इन सब समानताओं के बावजूद दोनों अवधारणाओं में सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ मूलभूत अंतर भी हैं। हिंदू धर्म में कल की अवतार को विष्णु का अवतार माना जाता है, जो एक दिव्य शक्ति है। वहीं इस्लाम में इमाम मेहदी एक मानव होंगे, जिन्हें अल्लाह ने विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए चुना है। दोनों ही धर्मों में मसीहाई भूमिका निभाने के बावजूद उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि और उनके कार्यों की व्याख्या धर्म के अनुसार भिन्न है। यह विश्लेषण दिखाता है कि दोनों महान शख्सियतों के बारे में विचार और विश्वास अलग अलग धार्मिक परंपराओं में पनपे हैं, लेकिन उनके उद्देश्यों में समानता है: दुनिया को अत्याचार, अधर्म और भ्रष्टाचार से मुक्त कराकर न्याय और शांति की स्थापना करना।